अस्सलाम वालेकुम, हमारा ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिन का आगाज़ करते हैं, जुम्मे की शुरुआत करते हैं आप लोगों के सामने। आप लोगों की होस्ट हमारा सलमान। आप लोगों को आई होप चैनल अच्छा लग रहा होगा। डे बाय डे वीडियोस इंक्रीज़ होती जा रही हैं। आप लोगों की पसंद की चीज़ें लाना पसंद कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को वो वीडियोज़ दिखाऊँ जो आप लोगों को अच्छी लगे। डेली रूटीन इसलिए रोज़ रोज़ भी नहीं डाल पा रही हूँ कि वही रूटीन में कुछ नया नहीं होता, तो फिर मैं आप लोगों को क्या अपनी बोरिंग लाइफ दिखाऊं। जिस दिन कुछ अच्छा होता है इसलिए डालती हूँ, तो इसलिए कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट डे बाय डे जो है वो वीडियोस इंक्रीज़ होती जाएँ, डेली कुछ ना कुछ नया होता जाए और आप लोगों को भी देखने का मज़ा है, मेरे साथ चलने का मज़ा है। कमेंट ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो और अपने प्यारों में शेयर किया करो ताकि पता लगे। आज ये सुबह सुबह बाल स्ट्रेट करा के मैं क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरे बालों में कुछ डैमेजेस थे, तो सुबह ही सुबह मैंने सैलून जो है वो करके तो अपने बालों को रिपेयर करवाया ताकि बालों को भी जो डैमेज लोग है वो ठीक हो जाए। आगे जो है वो इंशाल्लाह ताला वीकेंड वगैरह है, बाहर जाना होता है, अजान की बर्थडे है, फिर नूर के स्कूलिंग है, तो फिर नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि आज सवेरे सवेरे ये काम निपटा लिया जाए। अभी मेड का वेट कर रही हूँ, भूख शदीद लग रही है यार। और यकीन मानो भूख का वो आलम है कि बस दिल कर रहा है जल्दी से नाश्ता मिल जाए, वरना तो चाय तो मिल ही जाए। बस सुबह बजी का वेट करें, आती हैं तो नाश्ता करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, साथ रहिएगा। चलो तो जनाब, मैंने जैसे अंडा स्लाइस खा लिया, अब मैं सिर्फ चाय का वेट कर रही हूँ। सलमान का नाश्ता बन गया, उन्हें लेट जाना था आज। नूर बिनिया भी उठ के बैठे हुए हैं, ये देखिए अभी आए हैं। मैं कब की यहाँ वो लोटियाँ लगा रही हूँ और ये अब सोकर उठ कर आए नींदें पूरी करके। हालांकि सोए सारे ही एक बराबर थे। बिनिया ऐसे घूर क्यों रहे हो बेटा, फैमिली के अंदर पर घुस जाना कि खा जाएगा मुझे क्या। और अज़ान का नाश्ता आने वाला है, हम टेबल पे फोकस करेंगे। चलो जी, ठीक हो गया, डन है। चलो अब नाश्ता करो। अज़ान आपने तो गुड मॉर्निंग कहा ही। गुड मॉर्निंग। बाजी आ चुकी हैं और नाश्ता आप लोगों के सामने मेरा अंडा और एक स्लाइस, पानी का गिलास ये पी के उसके थोड़ी देर के गैप के बाद हम चाय पियेंगे। और अज़ान साहब भी उठ गए हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, झाड़ू दिल चुका हुआ है, बाकी डस्टिंग और बाकी ये काम कर रही है। साथ साथ खाना पीना है। अब नूर का नाश्ता आएगा और फिर आज सारा दिन भी देखते हैं कुछ करते हैं कि नहीं करते, सुस्ती में गुजार देते हैं। अजान ये देखिए बस बारिश में नहा रहा है और पानी का तबाया लगा रहा था पाइप खोल के। इतना लम्हा पानी फेंक रहे, फिर भी इसको पानी चाहिए। और मुसलसल एक लेवल की बारिश हो रही है, एक स्पीड से, और ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। पकौड़े बनाने वाला मौसम है, पकौड़े, फ्राइज़, पकौड़े ये बच्चों को बना के देने वाला, या सूजी का हलवा। इस मौसम में ये चीज़ें खाने की होती हैं। सूजी का हलवा हो गया, सेमियाँ हो गई। देखिए हम लोग कुछ बनाते हैं अगर गैस आ गई तो। अज़ान पानी इधर नहीं फेंको बेटा। बाकी सारा सौदा सर्फ रखा है सारा। अज़ान बारिश में नहा रहा है और नूर खाने वालों में से, बनाने वालों में से नहीं है ना नूर। को बाजी मैं सिर्फ खाने आई हूँ, बनाने नहीं। हाँ गाइज ये देखो, ये पागल हो गया गाइज। इसके जो गाइज है ना वो देख लो, पागल हो गया हूँ मैं, पागल। चलो तो जनाब, नाश्ता नुश्ता हो गया, कामलियाँ काम कर कर चली गई, ये देखो आपके सामने। और मैं अपना थंबनेल लेकर अपना पानी बनाकर बैठी हुई हूँ। नहा कर आई थी, अब नहा कर आके सोच रही हूँ कि भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए। रात के लिए मैंने आज बनाने लगी हूँ हलीम। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ था? किसी बात पे मारने लगा होगा ना, कुछ कहा होगा तुमने। हाँ, बार बार तंग करी जा रहा था, ऊपर वाला झूला। रात के खाने में बनाने लगी हूँ हलीम चावल, और मेरा बड़ा अपना दिल था इस मौसम में, और गैस अभी तक नहीं आ रही, वर वेट कर रही हूँ कि आए तो फिर मैं फटाफट से सब। ये देखो जनाब, शाम की क्रेविंग, और कोई चीज़ आज मुझे नहीं खा ली, सिर्फ चाय 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 चाय।
और अभी हमने बालों को सेट करना है और बड़े काम करने हैं। ये देखो ये अजान गंद मचाता है, ये देख रहे हैं आप। हमारे घर में छोटा छोटा गंद पहले नहीं होता था। अब ये टी शर्ट को कौन खींचता है, ऐसा गला खींचता है कोई? पागल हो गए हो मुझे लगता है तुम। ये क्या हो रहा है, चक्कर आ जाएंगे ना। ना फैला घर लग रहा है, लगी नहीं रहा कि सुबह में सफाई हुई है, ये सिर्फ इस लड़के की वजह से। और अब 2 पार्सल आए हैं, वो खोलने लगी हूँ। और काम वाली बाजी से सारा स्टूडियो आज झाड़ू दिलवाई, क्लीन करवाया है। इतना मेस क्रिएट हुआ था उधर, इतना मेस क्रिएट हुआ था, यकीन मानो हैरानगी होती है मुझे कि इन लोगों ने क्या हाल किया होता है। 1 साल से मैं पीछे काम पर नहीं गई हूँ, मैं उस स्टूडियो में मेरा दिल ही नहीं करता जाने का, पता नहीं ऐसा क्या है कि बस अम्मी के बाद से उस काम की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो चीज़ें भी ऐसे वीरान हुई हैं कि जैसे पता नहीं, जैसे मैंने मेरी ज़िंदगी लगती है ना मुझे, वैसी चीज़ें भी वीरान हो गई हैं। तो बस बैक टू वर्क आने की कोशिश। और आज सफाई और बाकी सारा ज्वेलरी इधर लेकर आई हूँ, सारा बेड पे रखा है। और अब ये पार्सल आए हैं, ये कुछ गिफ्ट्स हैं, ये खोलने लगी हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। देखो तो मैंने आज सोचा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हलीम बना लूँगी। मैंने चढ़ा दी हुई थी और 1/2% चीज़ें गल भी गई हैं, तो मैंने फिर भी आपको दिखा दूँ मैंने क्या डाला है। चने की दाल है, माश की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया और गंदम, ये चीज़ें डाल के मैंने इसमें, और लाल मसूर की दाल, ये सब चीज़ें इसमें मैंने डाल के इसको गलने के लिए चढ़ा दिया था अच्छी बड़ी कढ़ाई में। खुले से ये भी और भी मज़ीद पकेगा और बिल्कुल गल के एक फॉर्म तैयार कर लेगा कि इसको हल्का सा भी मैं हैंड जो होता है ना घोटे के साथ अगर इसको करूँगी तो वो भी हो जाएगा। अगर मुझे हुआ ज़्यादा जल्दी तो मैं इसको ग्राइंडर में कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी बीच में कि कहीं कहीं गंदम ही नज़र आ रही हूँ। गंदम थोड़ी क्वांटिटी में डाला है, बाकी चावल दालें सब ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, ठीक है। और दलिया मैंने इसमें जौ का डाला है, उसका गंदम का दलिया डाला है, गंदम अलग से भी डाला है, और सारी दालें हैं, लाल मसूर की दाल और ये सब दालें, ठीक है। ये सब पक रही हैं। इधर मैंने जो बीफ है वो गलने के लिए यखनी समेत किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मसाले डालूंगी और इसको रेडी करूँगी। चलो जैसे मैंने उधर दिखाया था आप लोगों को दालें, तो मैंने उन दालों को एक हल्का सा ग्राइंडर किया है क्योंकि मेरा वो ना मिल नहीं रहा था जिससे घोटते हैं। तो मैंने लाइट सा एक ग्राइंडर करके अब ये घी गर्म होने रखा। और ये देखिए हड्डियों पे से इनका अर्क निकल गया है। मैं हेज़र के लिए हड्डियाँ सेपरेट कर रही हूँ, इसके खाने में जाएंगी। और बोटियाँ मैं इसमें ऐसे देखो इतना गला हुआ है कि ये इजीली निकल गई है, ठीक है। ये थी तो मैं मसाले फटाफट क्योंकि गोश्त रेडी हो रहा था तो मैंने डाल दिए। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया आपने, और पिसा गरम मसाला, काली मिर्च पिसी, और हलीम के जो पैकेट बाज़ार से मसालों के मिलते हैं ना वो 2 टेबलस्पून या 1 साशे वो आप डाल दें खुशबू के लिए और एक जायके के लिए बस। अगर आपने नहीं डालना तो उसके बगैर भी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि हमारी दालें बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो ये अब इसमें से जैसे जैसे होगा ये सब चीज़ सेपरेट हो जाएगी। इसको मैं चाहती तो मैं चॉपर में भी कर सकती थी, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा घुट गई नहीं है। तो इसको मैं ऐसे मसाले में अच्छे से तोड़ लूँगी गोश्त को, ताकि ये रेशा रेशा हो जाए, क्योंकि अभी इसने उसमें मज़ीद पकना है तो ये फिर घुल जाएगा, ठीक है। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए तो आपने वो सारा इसके अंदर डाल देना है। स्टॉप कर मैं डाल दूँ। ये देखो मसाले में ये जब पकेगी अच्छे से तो इसका हलीम का कलर आएगा। अब इसमें पकना भी तैयार नहीं हुई इसका ही, और पानी मैंने इधर रखा हुआ था की तरफ भी भेज देंगे, बाजियाँ भी ले जाएंगी, सब इंजॉय कर लेंगे। इसलिए ये मैंने इसको ऐसे चढ़ाया। देखिए अभी शक्ल से लग रही है ना रेशे वाली हलीम, और ये बन रही है चावलों के साथ खाने के लिए। ये वो नहीं बन रही, इसके लिए नहीं बन रही, नान वान वाली नहीं बना रही मैं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था उपले चावल, और जो बाज़ार से हम बारिशों वगैरह में लेते हैं ना हलीम चावल, तो मैं ये वो। अब ये गोश्त अभी इसमें मज़ीद पकता रहेगा और गलता रहेगा। इसको ये दम वाली आंच पे मैं रख दूंगी जब तक गैस आएगी, ये पकती रहेगी। जब तक इनके पापा आएंगे ये पकती रहेगी। और देखो कलर आ गया ना हलीम वाला। इस हलीम के साथ
मैं बना रही हूँ भगवे हुए चावल जो गरम मसाला साबुत और नमक में बनते हैं। घी पर गरम करके गरम मसाला डाल के और इन चावलों को अच्छी तरह 2-4 हाथ ही कड़ी पत्ता और गरम मसाला से डाल के चला लेना, ठीक है। और अब इसमें पानी जितने में गलेंगे डाल के तो चला लेना। ये देखो जनाब, चावल और मेरी हलीम रेडी हो गई है। सलमान आज लेट है, इस दुख में मुझे कुछ खाना पड़ रहा है। और बताओ कैसा बना है? एक मिनट, पूरी नहीं हुई। कितना कैसा बना है हलीम? आज नूर की पसंद की उनकी प्लेट देखो खिचड़ी बनाई हुई और बिन्यामीन भी खा रहा है। हाँ जी, हाँ अजान का भी दिखा दो भाई। और अजान साहब ने अपना मिक्सचर करके देखा अजान का। तो हलीम चावल खाने लगे हम। दलिए का जो टेस्ट इसमें आता है ना, वो दलिया वाली ज़्यादा मज़े की है ना दूसरे वाले की बनस्पत। तमाम दालों और दलिए का जो टेस्ट है बीच में ना, और चावल का जो बीच में आता है पक्के, यकीन माने आउटस्टैंडिंग होता है। आप लोग ज़रूर अपने घरों में इस तरह वाली हलीम बनाया करो, बना के ट्राई करना। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े